4-5 दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है तभी मार्केट ट्रेंड के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है टू होल्ड अप दैट पोजीशन। धीरे धीरे कोप अप करने के लिए हमें प्रॉफिट जो लेने हैं बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर चलने। अगर अभी भी मैं चाहूँ तो मैं 22,350 का पुट इन द मनी शॉर्ट मार सकता हूँ बिकॉज ट्रेंड इज वेरी वेरी क्लियर। ऑब्वियसली मार्केट तो ऐसा लग रहा है कि आज ही ऑल टाइम हाई टच कर, क्योंकि वो एक दिन आपको 2 रुपए का ऑप्शन आपका 20 200 250 कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसी एक दिन में आपको कवर बैक करने को मिलेगा। आप ऑप्शन बाइंग अच्छे मोमेंटम के साथ जाना चाहते हो, अगर मैं मार्केट काफ़ी आसान है कैप्चर करना, अपने स्टार्टिंग फेज में काफ़ी सारे ऑप्शन बाइंग किए थे तो यहाँ से निकलेगा, तो ये जो होगा ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकआउट होगा। ये अगर 2400 आईटीएम नहीं रहने वाला है, ये ओटीएम ही हो जाएगा। तो मैंने आपको वही बोला ना कि 22,400 हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है। हे एवरीवन यू सी हियर। तो चलिए देखते हैं आज क्या किया मैंने। आज अगर आप देखोगे तो नाउ द टाइम इज 10:30 एंड वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड द ऑर्डर एंड वी हैव एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर एंड वी हैव बाय बैक द पोजीशन एंड ऑल। तो वो चीज़ें अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा दूँ तो मैंने करीब 920 पे ही मैंने बाई सेल किया 22,200 का पुट एंड 21,800 का पुट हमने बाई किया और उसको हमने बाई बैक किया एट अराउंड 10:15 एट प्राइस पॉइंट ऑफ 13 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। तो वो चीज़ें हैं, हमने करीब 40 पॉइंट्स इसमें निफ्टी में कमाए। और देखिए यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम फुल्ली पूरे जीरो करने के लिए ऑप्शन नहीं जा पाते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप मार्केट में स्प्रेड्स बनाते हो या ऑप्शन सेल्स करते हो तो आपके पास 2 पॉइंट होती हैं जिस पॉइंट पे आप काम कर सकते हो। एक, या तो आप पूरी तरीके से जीरो करो, या दूसरा आप उसको 70-80% ऑफ द प्रीमियम अगर आपका डीके हो गया है आप निकल जाओ। देखो अभी तक क्या हो रहा था, रोज के रोज अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो रोज मार्केट खुलता था, अच्छे खासे ऊपर जाने की कोशिश करता था और फिर फॉल डाउन हो जाता था। तो इससे हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रही थी कि मार्केट बुलिश हो सकता है, मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड में जा सकता है। तो हमारे पास आज भी मैंने ओटीएम सेल किया। ओटीएम सेल करने का रीज़न क्या है? ओटीएम सेल करने का रीज़न यही है कि मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड दे नहीं रहा था। अगर आप देखोगे 2-3-4 दिनों से 5 दिनों से, अगर आप देखोगे 21st को भी सेम चीज़ें किया, मार्केट ऊपर गया, वापस बाउंस बैक करके वापस वहीं आ गया। और अगर आप देखोगे मतलब एक कहने का मतलब एक आपके पास एक वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं दिख रहा था, और जब वॉल्यूम आपको अच्छा खासा नहीं दिखता है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और जब 4-5 दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है तभी मार्केट ट्रेंड करता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो लास्ट 3-4 दिनों में मार्केट साइडवेज हुआ। जैसे कि अगर आप देखोगे 22 को भी मार्केट करीब साइडवेज ही हुआ, 26 को भी साइडवेज ही हुआ। 26 को हमारे आप देखोगे तो काफ़ी बड़े एसएल्स हिट हुए क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो गया। मार्केट एक अच्छा खासा 5 मिनट का बुलिश कैंडल दिखाने के बाद में प्योरली साइडवेज हो गया, जबकि ये मार्केट का बिहेवियर नहीं होना चाहिए था। तो ये मार्केट का बिहेवियर हुआ। फिर आप देखोगे तो कल के दिन भी यही हुआ। तो इन चीज़ों की वजह से एक अगर आप ट्रेंड कैप्चर करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है टू होल्ड अप दैट पोजीशन। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो रेदर देन डूइंग एनी ब्लंडर एंड ऑल, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करो। जब भी आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको 70-80% ऑफ द प्रीमियम डीके मिल गया है तभी आप उसको निकाल दो। तो वही मेरे केस में था। आज जैसे कि मैंने 9:30 पे मैंने पोजीशन लिया, 9:30 पे मैंने पोजीशन क्या लिया, मैंने 9:30 पे पोजीशन लिया, एकदम मैंने ओटीएम लिया ना, 22,180 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा था। और अगर आप देखोगे तो करीब 10 पॉइंट का आपके फ्यूचर्स में डिफरेंस था। 22,200 पे करीब चल रहा था और वो 80 पे चल रहा था, तो करीब 20 पॉइंट का आपके पास फ्यूचर्स में और इसमें डिफरेंस था। तो मार्केट तो साफ बुलिश ही दिख रहा था। अगर आप देखोगे मोमेंटम के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट साफ बुलिश ही दिख रहा था, बिकॉज फ्यूचर भी अगर आप देखोगे तो 20-30 पॉइंट्स ऊपर ही थी। और उसके बाद में आपके स्पॉट अगर आप देखोगे तो स्पॉट भी अच्छा खासा वॉल्यूम से मूवमेंट दे रहा था। बट आज अभी भी देखो, अभी भी क्या है कि अगर मार्केट
22,325 तोड़ता है तो 22,400 500 तक आराम से जा सकता है। बिकॉज अगर आप कहीं नहीं करके भी तो 253 का इसका आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जोन है, और अगर और ऊपर जाओगे तो 437 का उसके बाद आपका इसको रेजिस्टेंस पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यही है, अगर आप देखोगे बियरिश मार्केट में काफी क्लियर ट्रेंड होता है। मैं आपको बता दूं, बियरिश मार्केट में काफी क्लियर ट्रेंड होता है, बट बुलिश मार्केट में ये वॉलेटिलिटी इतनी हाई होती है कि आपके वॉलेटिलिटी में इतने एसेट कट चुके होते हैं कि आप जब भी ट्रेड्स लेते हो तो आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है वो ट्रेड्स को होल्ड करने का, वो ट्रेड को पोजीशन को होल्ड करने का। तो इसी वजह से मैंने अपना पोजीशन को जल्दी से जल्दी काटने की कोशिश करता हूं। अगर मैं देखो क्या हुआ कि मैं ऑलरेडी ड्रॉडाउन में हूं, ऑलरेडी अपन ने 3.5 लाख का करीब परसों लिया था ड्रॉडाउन, कल लिया था, परसों लिया था आई थिंक 1 लाख का ड्रॉडाउन। उसके बाद में हमने लिया कल लिया 50,000 का प्लस। तो आज हम अभी ड्रॉडाउन फेज में हैं, तो हमें धीरे धीरे कोप अप करना चाहिए। तो इस धीरे धीरे कोप अप करने के लिए हमें प्रॉफिट जो लेने हैं बहुत छोटे प्रॉफिट लेकर के चलने। अगर अभी भी मैं चाहूं तो मैं 22,350 का पुट इन द मनी शॉर्ट मार सकता हूं, बिकॉज ट्रेंड इज वेरी क्लियर। अगर मैं अभी डीडी में नहीं रहता, मैं सच्ची बता रहा आपको, अगर मैं डीडी में नहीं रहता तो 22,350 का आराम से पुट को शॉर्ट मारता, और वो ऑब्वियसली 90% चांस है जीरो जाने का, क्योंकि ट्रेंड एकदम साफ क्लियर दिख रहा है। बट हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट इज आवर प्रायोरिटी। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। तो अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट आज के दिन रिस्क लेने को नहीं बोल रहा है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द ड्रॉडाउन, तो वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क, वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक दैट रिस्क। अभी देखोगे आप तो हमारे बात करते करते ही मार्केट इतना ऊपर निकल गया। तो ऑब्वियसली देखो, मैंने आपको क्या बोला कि 22,350 का पुट आराम से मैं शॉर्ट कर सकता हूं, और ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि 22,350 जीरो ही जाना है, 22,350 जीरो जाना है। बट मार्केट में क्या बार बार हो रहा है ना, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है मार्केट को लेकर। 22,350 पुट, तो इफ 32 रुपीज़ का प्रीमियम है तो वी कैन शॉर्ट द 32 रुपीज़ प्रीमियम। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट गो फॉर इट। और अगर आप देखोगे तो प्रीमियम भी ठीक ठाक सा है, 96 97 का कंबाइंड प्रीमियम है। कंबाइंड प्रीमियम मैं किस तरीके से देखता हूँ, ये मैं अलग एक स्ट्रेटजी अलग एक आपको स्ट्रेटजी वाला वीडियो बना करके आपको मैं दे दूंगा। बाकी क्या नाउ द टाइम इज 10:44 और ऑब्वियसली मार्केट तो ऐसा लग रहा है कि आज ही ऑल टाइम हाई टच कर देगा, क्योंकि जो रफ्तार से मार्केट जा रहा है, मतलब देखो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डायरेक्शनल ट्रेडिंग में यही होता है। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको छोटे काफ़ी सारे लॉसेस लेने पड़ते हैं टू कवर बैक इन जस्ट वन ट्रेडिंग डे। तो वो चीज़ें अगर आप ये लॉसेस लेते जा रहे हो, तब तक आपको कॉन्फिडेंस है कि आप वो 10वां ट्रेड भी उसी लॉस आप उसी रफ्तार से ले सकते हो, उसी कैपिटल से ले सकते हो, उसी हिम्मत के साथ ले सकते हो, तब जा कर के आपको एक ही दिन बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर आप प्योरली ऑप्शन बाइंग करते हो या आप जीरो हीरो गेम खेलते हो कि 2 रुपये का ऑप्शन दूर का OTM बाई कर लिया बिना किसी हेजिंग एंड ऑल के, तो इस केस में आपको ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप रोज़, जैसे कि अगर आप देखो मैं आपको दिखाऊं कि आपको रोज़ का दिन आपको आपके SL लगे होंगे, जैसे कि कल लगे होंगे SL, उसके पहले भी SL, उसके पहले भी SL, उसके पहले, बिकॉज मोमेंटम था नहीं मार्केट में। मोमेंटम अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी मोमेंटम था नहीं मार्केट में। और अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करना है तो आपको उतने लॉसेस लेने पड़ेंगे टू कवर बैक इन जस्ट वन गुड ट्रेडिंग डे, क्योंकि वो एक दिन आपको 2 रुपये का ऑप्शन आपका 20 200 250 कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसी एक दिन में आपको पूरा आपको कवर बैक करने को मिल जाएगा। तो वो चीज़ें हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग अच्छे मोमेंटम के साथ जाना चाहते हो, अगर मैं दिखाऊं तो मैंने भी अपने स्टार्टिंग फेज में काफ़ी सारे ऑप्शन बाइंग किए थे, तो वो चीज़ें अगर आप ऑप्शन बाइंग करने जाते हो तो आपको उतने ज़्यादा आपको वेट करने पड़ेंगे टू गेन दैट प्रॉफिट। जैसे कि अगर आपने 10 दिन ट्रेड किया तो अगर आपको लगातार भी 9 दिन लॉसेस होते हैं तो आपको वो 9 दिन लॉसेस इतने छोटे होने चाहिए कि वो एक दिन जो आप प्रॉफिट करोगे उसकी रिस्क रिवॉर्ड कम से कम भी 1:15, 1:16, 1:20 होनी चाहिए, ताकि आप वो बड़ा गेन एक ही दिन में कवर बैक कर दो।
और अगर आपको ये होता है कि यार आप लगातार लॉसेस नहीं ले पा रहे हो और एक ही दिन बड़े प्रॉफिट नहीं लेने पा रहे हो, तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग है ही नहीं। मैं क्लियरली बोल दूं, आपके लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं तो यही सेम प्राइस एक्शन की मैं बातें कर रहा था कि आपको 3 दिन से मार्केट अगर साइडवेज हुआ है तो आज नहीं कल ट्रेंडिंग होने वाला है। तो अगर आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड गया, फिर रुका, फिर ट्रेंड गया, अभी फिर रुकना चाहिए, मार्केट यहाँ पे कम से कम हॉल्ट करना चाहिए। अब हॉल्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से निकलेगा तो ये जो होगा ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकआउट होगा। ये अगर 22,350 को अगर ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करके, मतलब हॉल्ट का मतलब कि कम से कम 20, 25, 30 मिनट यहाँ पे हॉल्ट करता है, कम से कम 12 बजे तक यहाँ पे हॉल्ट करता है, उसके बाद मार्केट ट्रेंड एक देता है अच्छा खासा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक अच्छा हेल्दी ब्रेकआउट माना जाएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, कि हम तो इसको हेल्दी ब्रेकआउट मान सकते हैं। व्हाट ए ट्रेंड मैन, व्हाट ए ट्रेंड। द टाइम इज 11:17 और मैंने जैसे आपको बताया था उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट गया है फुल। मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड दिया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ट्रेंड दिया, फिर साइड फुल्ली हायर हाई हायर लो मार्केट बना करके ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट काफ़ी आसान है कैप्चर करना, बट इन एनी केस अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्केट तोड़ता है 22,275 के नीचे आता है, तो ये मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। ये अपने को डर है, इसकी वजह से वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी अदर रिस्क इन आवर कैपिटल। तो वो चीज़ें हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द ड्रॉडाउन, तो हम तो अभी ऑब्वियसली हम जा नहीं सकते हैं, बट ट्रेंड काफ़ी क्लियर है। मैंने आपको बताया ना कि ट्रेंड इतना अच्छा क्लियर है कि मार्केट हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा थमा, उसके बाद में मार्केट गया, अभी साइडवेज हो गया। अगर अब ये मार्केट वापस से बाउंस बैक करता है और मार्केट तोड़ता है 22,375 अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, इट कैन गो अप टू 22,450 आराम से। तो 22,400 का ऑप्शन वी कैन गो फॉर द 22,400 का ऑप्शन, बट ऑब्वियसली अभी हमारी रिस्क एपेटाइट नहीं बोल रही है। कैपिटल वही मैं आपको बताना चाह रहा, आपको काफ़ी बार ऐसे होंगे कि आपको सेटअप बोलेंगे कि ट्रेड लो, बट योर कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप कैपिटल को प्रिजर्व करके रख पाते हो, मार्केट में इतना बड़ा टाइम है कि आप आराम से अपने कैपिटल को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स आप कर पाओगे। बट अगर आप मार्केट में टिकोगे तो मार्केट में टिकना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप मार्केट में टिकते हो लंबे टाइम के लिए, आज नहीं कल मार्केट आपको मौका देगा। ऐसे ट्रेंड्स आपको आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, बट आज नहीं तो कभी ना कभी तो आपको ऐसे ट्रेंड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में टिकना है ज़्यादा टाइम के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में टिक गए, आप अच्छे खासे पैसे बना के जा सकते हो यहाँ से। बट अगर आप टिकते ही नहीं हो मार्केट में आपको हर एक ट्रेड चाहिए, हर एक आपको ट्रेंड भी कैप्चर करना है, आपको रिवर्सल भी कैप्चर करना है, आपको हर एक ट्रेड कैप्चर करना है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन आवर केसेस। तो मार्केट में ये पॉसिबल है ही नहीं कि हर ट्रेड आप कैप्चर कर पाओ। तो ऑब्वियसली अगर हर ट्रेड आप कैप्चर नहीं कर पाते हो तो आपको क्या चीज़ छोड़ना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्या चीज़ छोड़ना चाहिए? आपको रिस्की ट्रेड छोड़ना चाहिए इन केस इफ़ यू आर इन ऑलरेडी इन द ड्रॉडाउन। अगर आप अच्छे खासे ट्रेंड में हो, जैसे कि अगर मैं अपना केस दिखा दूं कि मैं ऑलरेडी अच्छे खासे पीएल पे बैठा हुआ था, मैं आपको दिखा दूं अपना पीएल कि मैं अच्छे खासे पीएल पे बैठा हुआ था। फ्रॉम 1 मार्च ऑनवर्ड हम सिर्फ एक ही रेट डेज था, वो कि 94,000 का था, तो बहुत बड़ा रेट तो था नहीं। तो मैंने बोला कि एक बड़ा रिस्क हम ले सकते हैं, विच आई हैव गॉन अप टू द एक्सटेंड ऑफ 3,57,000। तो वो एक्सटेंड पे क्यों गया? क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छा खासा पीएल पे बैठा हुआ था। अगर आप देखोगे तो मैं 1 मार्च से करीब 12 लाख 13 लाख के आपके कुशन पे बैठा हुआ था। तो उसके बाद में हम रिस्क ले सकते हैं। मुझे पता है कि अगर ऑलरेडी इफ़ आई एम अप बाय 12 लाख तो हम इस ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए जा सकते हैं, और वो ऑब्वियसली फायर बैक किया क्योंकि मार्केट प्योरली साइडवेज हो गया। और उस साइडवेज में मेरा को अप डाउन हर ट्रेड में मेरे एसएल हिट हुए। ऑब्वियसली अगर ऐसे इतने ज़्यादा एसएल हिट होते हैं
तो आपके लॉसेस होंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करने जाते हो, मार्केट में ट्रेंड कैप्चर करने जाते हो और मार्केट साइडवेज हो जाता है, प्योरली वॉलेटाइल हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, तो आपके ऊपर भी एसएल लगेंगे, नीचे भी एसएल लगेंगे, आपके एसएल लगेंगे, तो आपके उसमें लॉसेस होंगे। बट लॉसेस इतने होने चाहिए कि आप कल आकर के फिर से ट्रेड ले पाओ, इतने ही आपको लॉसेस लेना है। जैसे कि मैंने लॉसेस लिए 2 दिन लगातार, बट मुझे मालूम है उसके बाद मुझे लॉसेस मैं नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे कम रिस्की ट्रेड्स प्ले करना चाहिए। यानी कम रिस्की का मतलब मुझे ओटीएम पे प्ले करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी में प्ले करना चाहिए। तो मैं अब चाह करके भी मैं आईटीएम, डीप आईटीएम, हाँ, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है, और एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के बाद दूसरा ट्रेड मैं के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ऑलरेडी मेरा कैपिटल बच गया तो आज नहीं कल मैं मार्केट से पैसा बना लूंगा, बट कैपिटल ही नहीं प्रिजर्व हुआ, कैपिटल ही नहीं बचा, तो आप ट्रेड क्या करोगे एंड ऑल क्या करोगे? अगर आप देखोगे तो इसमें चार्जेस 1 मंथ का अपने 9.5 लाख के पीछे अगर आप देखोगे चार्जेस कितने कम है, 22,000 का। जबकि अगर आप यही सेम चीज़ें देखोगे, काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो नॉन डायरेक्शनल प्ले करते हैं सिर्फ लो ड्रॉडाउन के कारण पे, तो वो ये चार्जेस बहुत बड़ा प्ले करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास ओवरऑल अगर आपके पास 2 करोड़ 3 करोड़ का कैपिटल है, अब 30 लाख रुपए डायरेक्शनल में डाल दो, 2.5 करोड़ रुपए आप डाल दो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में, आप एल्गो चला दो, वो बेटर है रेदर देन कि आप पूरा कैपिटल आप खुद डिस्क्रिशनरी नॉन डायरेक्शनल आज के टाइम पे प्ले करो। बिकॉज आज के टाइम पे इतने ज़्यादा स्पाइक्स है ना कि वो इतने ज़्यादा हर्ट करते हैं ना, और आप पास में बैठते हो, इतने ज़्यादा हर्ट करते हैं कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक दैट लॉस। मार्केट तो अच्छे खासे हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरे हिसाब से 22,400 आराम से टूटेगा और ये 22,400 के ऊपर ही बंद होगा। तो 22,400 आईटीएम नहीं रहने वाला है, ये ओटीएम ही हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये ज़ीरो ही होगा। तो देखते हैं क्या होगा। बाकी प्रिडिक्शन है, ऑब्वियसली प्रिडिक्शन है, नथिंग एल्स। हाँ, बट ऑब्वियसली अगर मेरे केस में अगर मुझे ट्रेड लेना होता तो मैं इस केस में लेता और मेरे एसएल होते करीब 40 पॉइंट के एसएल होते मेरे। और द टाइम इज़ 1 o'clock और ऑब्वियसली मार्केट हमारे पूरी, देखो मैंने आपको वही बोला ना कि 22,400 हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, वो पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया था और वही हुआ 22,400 के ऊपर। और मैंने आपको ये भी बोला कि ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं आज के दिन पे, क्योंकि मार्केट अच्छे मोमेंटम में जाएगा। जब भी जाएगा मार्केट अच्छे खासे वॉल्यूम से अच्छे खासे मोमेंटम में जाएगा। मार्केट ऐसा नहीं होगा कि बहुत आराम से जा रहा है एंड ऑल, बट मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम पे जाएगा। और उसी केस में मैंने आपको बताया, ये भी बताया कि आप ऑप्शन बाई भी कर सकते हो। और सही बताऊं तो मैंने अपने ट्विटर के टेलीग्राम पे जब भी मैंने बताया कि इस टाइम पे आप ऑप्शन बाई भी कर सकते हो, उस टाइम पे अगर किसी ने 8-10 रुपए का भी ऑप्शन बाई किया, आराम से 60-70 रुपीज़ हो गया। ओटीएम की बात कर रहा हूँ, 5-6 रुपीज़ का भी बाई किया, वो 60-70 आराम से हो गया। तो यही चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस बोलती है, एक्सपीरियंस बताती है। और रही बात अगर आप देखोगे तो मार्केट की, तो मार्केट ऑब्वियसली हायर हाइस हायर लोस बताने हुए जा रही है। तो मार्केट पूरी तरीके से अपवर्ड ट्रेंड में है, तो नीचे आने वाली भी नहीं है। 22,400 मोस्ट प्रोबेबली ओटीएम ही होने वाला है और 22,400 ज़ीरो ही होने वाला है। तो वो चीज़ें या देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं तो अभी कुछ भी ट्रेड नहीं लेने वाला एंड आई एम गोइंग टू क्लोज इट हियर ओनली। तो 1,13,000 पे मैं क्लोज कर रहा हूँ और देखते हैं कल क्या होगा। ऑब्वियसली कल तो हॉलीडे है, अब बहुत लंबा वीकेंड जाएगा आपका, फ्राइडे सैटरडे संडे। आप मंडे को आते हैं, मंडे को देखते हैं मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। या गुड बाय, थैंक यू।